सो हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू सबकी कक्षा नाउ विच इज डिजी टेक और डिजी एजुकेशन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 3 गो। हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजी टेक एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल course which is known as an AZ 900 course. So in this lecture, we are going to talk about completely the module number 1 as you have seen it on our daily lectures schedule, which is visible to you on our website or the web portal. Let me share for you once. Yeah. So you can see here that in this daily lecture schedule, which I've given you on the 18th ऑफ द जनवरी बेटा, आज आपका मॉड्यूल नंबर 1 की क्लास हो रही है। देन आपका 21st को नेक्स्ट क्लास होगी मॉड्यूल नंबर 2 की। 24th को मैं मॉड्यूल नंबर 3 लूँगा एंड देन यूट्यूब लाइव होगा 28 को, जहाँ मैं आपको डाउट आपके बेटा सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ओके, तो ये आपको क्लियर हो चुका। चलिए, तो पिछले लेक्चर में यार, पिछला लेक्चर हमारा यूट्यूब पे लाइव था डायरेक्ट। बहुत अच्छे तरीके से मैंने 20 to 23 मिनट्स की क्लास ली थी और मैंने आपको बेटा वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का फंडामेंटल्स के लिए मैंने आपको डायरेक्ट सीधे सीधे पढ़ाया था बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग मैंने आपको पढ़ाया था, जहाँ पे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा था और हमने बेटा स्यूडो कोड सीखा था। ठीक है, और हमने बेटा फ्लो चार्ट सीखा था। अब इतनी चीज़ों में अगर आपको यार कोई भी डाउट हो तो जाके प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहला लेक्चर लाइव लेक्चर है, वो आप देख लेना, मज़ा आ जाएगा। सेकंड लेक्चर ये वाला मैं ऐड करने वाला हूँ, जो कि अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर द रिकॉर्डिंग ये एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे ऐड हो जाएगा। चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं यार मॉड्यूल नंबर 1 की। तो जो मॉड्यूल नंबर 1 है हमारा, दैट इज़ हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स कोर्स एजेड 900। इसमें सबसे पहला है यार इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के कुछ फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स की बात करनी है। तो सबसे पहले हम यार बात कर रहे होंगे इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है ये बेसिकली क्लाउड पे वर्क करता है। तो we're going to start with the basics of studying the cloud computing and then proceeding the further. ओके, तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं हमारे इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी about Microsoft Azure course. Okay. So Microsoft Azure is a cloud computing platform with an ever-expanding set of services to help you build solutions to meet your business goals. Microsoft Azure जो है यार एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि आप यार कुछ सर्विसेज पे काम करते हो, जिससे कि आप यार अपने बिजनेस गोल्स को बिल्ड करते हो। अब जो आपके एज्योर सर्विसेज होती हैं ये सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स टास्क तक सपोर्ट करती हैं। और एज्योर जो है यार इसमें सिंपल वेब सर्विसेज भी होती हैं, जिसमें आप अपने बिजनेस का प्रेजेंस चूज करते हो क्लाउड के अंदर। ठीक है, और इसमें जो है यार फुली वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटर जो है होता है। ठीक है, जो कि यार वो मतलब कंप्यूटर के कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो कि वर्चुअल ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें कि आप यार सिर्फ उन्हीं चीज़ों का पैसा देते हो, उन्हीं सर्विसेज का, जो कि आप सर्विसेज को यूज़ करते हो। तो यहाँ पे लिखा गया है वही चीज़ को, एज एन Azure also supports running fully virtualized computer, managing your custom software solutions. Azure also provide a wealth of
cloud-based services like the remote storage, database hosting, and the centralized account management. चलिए आगे बढ़ते हैं. Azure also offers new capability like artificial intelligence and Internet of Things focused services. Now, what is Azure Fundamentals? Azure Fundamental is a series of three learning paths that familiarize you with the Azure and its many services and features. Now, we are going to start officially the learning path number one soon. Whether you are interested in computer networking or storage services, learning about cloud security best practices, or exploring governance and management options, think of Azure Fundamentals as your guide to Azure. Azure Fundamentals include active access. Okay, now this is a complete promotional basis, so I'm not reading it. यहाँ पे लिखा हुआ बेटा चीज़ें आप पढ़ सकते हो. I'm स्टार्टिंग विद व्हाई शुड आई टेक एज़्योर फंडामेंटल्स. ठीक है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग से आपका जो है मॉड्यूल नंबर वन स्टार्ट होगा ऑफिशियली. ठीक है, तो व्हाई शुड आई टेक एज़्योर फंडामेंटल्स. इफ़ यू आर जस्ट बिगनिंग टू वर्क विद क्लाउड, अगर आपको क्लाउड से काम करना है बेटा, या अगर आपको क्लाउड का एक्सपीरियंस है एंड एज़्योर फंडामेंटल्स से काम करने का, तो आपको बेटा एज़्योर सीखना चाहिए. मतलब यहाँ पे क्लियरली ये बोलता है कि अगर आप क्लाउड से काम करना स्टार्ट कर रहे हो या क्लाउड का एक्सपीरियंस है लेकिन आपको एज़्योर से काम करना सीखना है, तो आपके लिए ये कोर्स है एज़्योर फंडामेंटल्स का. ठीक है, ओके. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो है हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लिए क्यों नेसेसरी है, और वहीं से यार मेन हमारा है, यहाँ तक मेन कुछ भी नहीं था. ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए, हैंड रिटन नोट्स, आपको बेस्ट क्वालिटी नोट्स मिल रहे हैं, तो प्लीज़ जाके इसको आप देखिएगा. एल्स ऑन आफ्टर दिस आपको यार एक और पीडीएफ मिल रहा होगा जहाँ पे हमने ऑप्शनल केस स्टडी रखा है फॉर द मॉड्यूल नंबर वन, जहाँ पे हमने यार कंजम्पशन बेस्ड मॉडल का पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं. अब कंजम्पशन बेस्ड मॉडल यार आपके लिए ऑप्शनल है. ठीक है, ओके. कंजम्पशन बेस्ड मॉडल जो है यार आपके लिए ऑप्शनल है. अगर आप पढ़ना चाहें तो बेटा आप पढ़ाई कर सकते हो. मैं इसके लिए आपको कुछ भी फोर्स नहीं करूँगा मेरी तरफ से. आप बेटा ये अब आपके ऊपर है. ठीक है, मैंने आपको इस चीज़ के नोट्स दे दिए, अगर आपको पढ़ना है यहाँ पे चीज़ें लिस्टेड हैं, आप पढ़ लो. ठीक है, ओके. चलिए, अब मॉड्यूल नंबर वन का कुछ क्विज है बेटा. बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं मॉड्यूल नंबर वन का क्विज के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे आपको देखो यार स्क्रीनशॉट्स को पीडीएफ कन्वर्ट करते हुए आपको प्रोवाइड कर दिया है. तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. तो द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग. So this is the correct option. The next, which cloud model uses some data center focus on providing cloud services to anyone that wants them, and some data centers that are focused on single customer, that is a hybrid cloud. ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड कैसे, अब आप बोलो भैया तो समझ नहीं आया. देखो, सिंगल कस्टमर मतलब कि प्राइवेट, एनीवन मतलब कि पब्लिक. तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों किस में आता है, हाइब्रिड क्लाउड में. बस. ठीक है, देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा जा रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट है यार क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल विच क्लाउड सर्विसेज टिपिकली प्लेस द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कस्टमर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS. इसमें जो है आपको बेटा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर पे आती है. ठीक है, बाकी इन दोनों में नहीं.
तो दैट इज द आंसर। अब इनके बारे में यार देखो मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बात, ठीक है। सिंस मैंने यार ये क्वेश्च पहले ही कवर कर दिया तो आई एम गोइंग टू क्लोज इट, शेयर दिस टैब इन दिस, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस पीडीएफ। मैंने ऑप्शनल केस स्टडी के बारे में पहले ही बता दिया कि आपका होमवर्क रहेगा पढ़ने के लिए, तो आई एम गोइंग टू क्लोज दैट आल्सो। एंड नाउ वी आर गोइंग
फॉर मेंटेनिंग फिजिकल स्पेस। अब एक कॉरपोरेट डेटा सेंटर है तो उसके लिए एक कंपनी रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल स्पेस को मेंटेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी, मेंटेन करने के लिए सर्वर को, या सर्वर को रिप्लेस करने के लिए अगर कुछ होता है तो। मान लो कभी कभी सर्वर हैक्स भी हो जाते हैं। एग्जांपल अभी आप देखो, रिसेंट एक खबर आई थी बेटा, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर हैक हो गए थे। दैट इज वाई दैट वाज अ बिग रीजन कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 डिले हुआ था। द आईटी डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोई भी कंपनी का जो आईटी डिपार्टमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए एंड सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए, जो कि चाहिए होता है डेटा सेंटर को चलाने के लिए। They are also likely to responsible for keeping all systems patched। ये सारे systems को patched, that is connected रखते हैं and on correct version रखते हैं। जैसे कि अभी मान लो आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10 ऑलमोस्ट डेडलाइन पे। तो जो नेटवर्क में कंप्यूटर उसमें विंडोज 10 थोड़ी रखेंगे, उसमें विंडोज 11 रखेंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। विथ शेयर्ड डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, शेयर डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के साथ these responsibilities get shared between cloud provider। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्लाउड प्रोवाइड कंज्यूमर में शेयर हो जाते हैं, तो इसलिए इजी हो जाता है कंपनी के लिए ये टास्क मैनेज करना। फिजिकल सिक्योरिटी, पावर, कूलिंग एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं क्लाउड प्रोवाइडर के। तो कहीं ना कहीं टास्क जो है कंपनी के लिए भी इजी पड़ता है। द कंज्यूमर इज नॉट एसोसिएटेड विद डेटा सेंटर, सो इट वुड हैव नो सेंस टू गिव एनी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ कंज्यूमर। डेटा सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर पे नहीं आती, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो डेटा सेंटर से एसोसिएटेड है नहीं है, सीधी बात यहाँ पे लिस्टेड है। अब कंज्यूमर काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कंज्यूमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन क्लाउड एंड एक्सेसिंग द security, meaning you can give access to those who need it। Then for some things responsibility depend upon its types। और इसके टाइप्स जो हैं कौन से हैं यार? इसके टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड ऑन परचेज या ऑन डिमांड। ठीक है। अब यार इसके बारे में आपको अगर डिटेल और चाहिए तो प्लीज़ आप जाके जो ऑप्शनल केस स्टडी मैंने आपको दिया है वो आप जाके पढ़ लीजिए, तो आपको डिटेल समझ आ जाएगी। एट द एंड कुछ और यार चीज़ें हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ बिफोर कंक्लूडिंग अप दिस लेक्चर, राइट। चलिए, when using a cloud provider you will always be responsible for। आप जब क्लाउड प्रोवाइडर को यूज कर रहे हो तो आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे इंफॉर्मेशन एंड डेटा स्टोर, इंफॉर्मेशन के लिए और वो डेटा के लिए जो कि क्लाउड में स्टोर्ड है। डिवाइसेस जो कि अलाउड है टू कनेक्ट टू योर क्लाउड, account and identities of the people, services and devices within your organization, physical data center and physical network। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। तो your service model will determine responsibility for things like operating system, network control, applications, identity and infrastructure। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने का था नहीं यार, एज इट इज जो लिखा था मैंने वही पढ़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो है डिफाइन करना है क्लाउड मॉडल्स। तो कुछ क्लाउड मॉडल्स होते हैं यार, हमने जैसे कि पहले भी नाम सुना था, प्राइवेट क्लाउड मॉडल, पब्लिक क्लाउड मॉडल, हाइब्रिड क्लाउड मॉडल एंड मल्टी क्लाउड मॉडल। ये चार तरीके के क्लाउड मॉडल्स होते हैं। प्राइवेट क्लाउड मॉडल यार आपका एक सिंगल इंटाइटी के द्वारा यूज होता है, मतलब कि एक
रिस्पेक्टिव कंपनी या उसका आईटी डिपार्टमेंट के पास फुल कंट्रोल होता है। इसमें बेनिफिट्स कम होते हैं, कॉस्ट हायर होती है। अब जो पब्लिक क्लाउड होता है, ये बनाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है एंड मैनेज किया जाता है थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा। पब्लिक क्लाउड में यार इंफॉर्मेशन या फाइल्स जो है उसको भेजी जा सकती हैं जो परचेस करें उन रिसोर्सेस को यूज़ करने के लिए। और हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? हाइब्रिड क्लाउड जो है यार एक कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है जो कि यूज़ करेगा दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड in an interconnected environment. Hybrid cloud environment can be used to allow private cloud to increase its services temporarily as a demand by deploying public cloud resources. Hybrid cloud can be used to provide an extra layer of the security. For example, users can flexibly choose which services to keep in public cloud, which to deploy to their private infrastructure. That means some services are remained in public cloud and some are in the private cloud. So the part of information which is in public cloud is shared and the part of the information which is in private cloud is not shared. Now the difference between the public cloud, private cloud and hybrid cloud is listed. वो आप देख सकते हो। Okay. Now let's talk about multi-cloud, right? A fourth and increasingly likely scenario is a multi-cloud scenario. In a multi-cloud scenario, you use a multiple cloud provider. Maybe you use different features from different cloud provider, or you start your cloud journey with one provider and are in the process of migrating to a different provider. Regardless, in a multi-cloud environment, you deal with two or more public cloud providers and manage resources and security in both environments. तो मल्टी क्लाउड में बेसिकली दो या उससे ज़्यादा पब्लिक क्लाउड एक साथ काम करते हैं। दैट सेड, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि यार एजोर आर्क एंड एजोर वीएमवेयर सॉल्यूशन। तो एज्योर वेमवेयर सॉल्यूशन के बारे में पहले बात करेंगे, देन हम बात करेंगे एज्योर आर्क के बारे में एंड देन हम हमारा जो डिस्कशन है उसको यहीं पे स्टॉप करेंगे एंड मिलेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम पढ़ रहा होंगे यार मॉड्यूल 2 को। एज्योर वीएमवेयर सॉल्यूशन जो है वो एज्योर में रन करता है। इसमें सीमलेस इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, जिसमें कि आप अपनी क्लाउड सर्विसेज को मैनेज एंड अपडेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और इसके इसमें जो है यार अगर आपको मेन डीप नॉलेज चाहिए मैं आपको बता दूं कि इसमें काम होता है बेटा IaaS के साथ। और IaaS के साथ अगर आपको Azure VMware सॉल्यूशन के स्टोरी जाननी है तो ऑप्शनल केस स्टडी पे जाके आप पढ़ लेना बेटा। मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ और लास्ट टॉपिक दैट इज Azure Arc which is just of a single paragraph and I'm going to end this lecture thereafter. सो Azure Arc, Azure Arc जो है यार एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम मैनेज करें क्लाउड इन्वायरमेंट को। Azure Arc जो है वो मैनेज करता है क्लाउड इन्वायरमेंट को ऑफ एनी टाइप, वेदर इट इज अ पब्लिक क्लाउड
or a private cloud or a hybrid cloud or even a multiple cloud environment running on multiple cloud providers at once. Okay. So that is easy. That makes Azure Arc, मतलब कि एज्योर आर्क जो है एक ऐसा टूल है जिसमें कि हम जो हमारे क्लाउड जो हमने पढ़े, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड मल्टी क्लाउड, उनको हम मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, दिस इज द एंड ऑफ आवर डिस्कशन. यहाँ से अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मॉड्यूल 3 के बाद में हम यूट्यूब पे लाइव सेशन लेंगे और ये चीज़ें वापस से पढ़ रहा होंगे. तो यार ऑप्शनल के स्टडीज़ भी मैं आपको पढ़ा रहूँगा, जो भी ऑप्शनल के स्टडी आसन दूंगा. हो सकता है मॉड्यूल 1 के बाद ऑप्शनल के स्टडी मॉड्यूल 3 में आए, लेकिन वो ऑप्शनल के स्टडी में मैं आपको लाइव लेक्चर में ही समझा रहा हूँ, जैसे कि आपके डाउट्स जो भी हैं क्लियर हो जाए साथ के साथ ही. ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.